हेलो दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त एक सवाल और एक चैलेंज हमेशा हमारे सामने रहता है कि हमने न्यूज़पेपर को कैसे कवर करना है। बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं और मेरी मेंटरशिप की जर्नी में मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। तो मैंने सोचा जितने सवाल स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं उन सबको एक वीडियो में कंपाइल करके सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ, ताकि जब भी किसी को भी डाउट हो तो वो इस वीडियो को देख के अपने न्यूज़पेपर के डाउट का फाइनल रेजोल्यूशन समझ जाए। पहला सवाल ये होता है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना भी है या स्किप कर देना है। दूसरा सवाल ये होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ें तो क्यों पढ़ें, व्हाट डज एग्जाम क्वेश्चंस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, इसलिए पढ़ना चाहिए या उसका कोई और कारण है। एक और डाउट ये है कि क्या मुझे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है और कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं अगर पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। एक और डाउट ये है कि मुझे कितना वक्त लगना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, उसको कम कैसे करूं। एक और डाउट ये है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या मुझे एक ही सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या मल्टीपल न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। ठीक है। एक और डाउट स्टूडेंट्स के मन में ये है कि क्या उनको नोट्स बनाने चाहिए। ऐसे सभी डाउट्स आज मैं रिजॉल्व करूंगा एक एक करके with the help of a live demonstration on how to actually read an article which will come after I answer all these questions. तो वीडियो में मेरी बात को सुनिएगा, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत है वो भी इसी लिंक से जुड़ी है कि आप में कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, कितना आप में संयम है। क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मेंस में बनेंगे, उनमें आपको बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस पढ़ने और समझने हैं। आता हूं मैं इस सवाल पे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए या कंप्लीटली स्किप करके मंथली मैगजीन्स और कंपाइलेशंस पे रिलाय करना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग, इन एन आइडियल वर्ल्ड आई वुड हैव सेड यस, बिकॉज मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर कभी भी आप उसके कंटेंट को रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए या नोट्स बनाने के लिए नहीं पढ़ते हो। न्यूज़पेपर पढ़ने के पर्पसेस अलग हैं जो मैं लिस्ट आउट करूंगा अभी, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली मंथली मैगजीन या करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन से ही करंट अफेयर्स पढ़ूं नहीं। और वो इसलिए क्योंकि सिर्फ मुझे प्रीलिम्स का पेपर नहीं देना है, मुझे मेंस का पेपर देना है, और जो रिक्वायरमेंट आएगी वाई की वो मैं अगले क्वेश्चन में रिजॉल्व करता हूं। इसका मतलब स्किप नहीं करना है, हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है। तो इसका सही जवाब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर से कंटेंट सीधा एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये इसका रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर रोज आता है। अगर आप एक एग्जाम की तैयारी 300, 350, 400 दिन तक करते हो तो क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हो कि जो रोज न्यूज़पेपर आया है, जिसमें से रोज आपने नोट्स बनाए हैं, उन रोज बनाए हुए नोट्स में से अगर कुछ आ गया तो आपको वो याद होगा? बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है पॉसिबल हो, संभव हो सकता है कि मुझे याद आ जाए, लेकिन जब मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तब मुझे चीजें कम याद आएंगी। अगर मैं बीच बीच में न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मुझे ज्यादा याद आएंगी। हाँ, ये सच है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना फिर मेरे लिए एक इवेंट बन जाएगा। इट विल बी एन इवेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ के उसको कंटेंट के लिए पढ़ूं सिर्फ, तो मेरे लिए एक लॉस्ट बैटल है, क्योंकि उसमें से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में डालना है ना, या एआई को बोल देना कि ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ है, इसकी समरी बना के दे दे, इट विल बी ऑफ लोडिंग थिंकिंग प्रोसेस। जनता ऑफलोड कर रही है अपने थिंकिंग प्रोसेस को एआई की तरफ और उसे क्रिटिकल थिंकिंग करने दे रही है और खुद सिर्फ रिसीव कर रही है इनपुट। जबकि यूपीएससी मेंस के एग्जाम में खास तौर पे आपको ढेर सारा आउटपुट देना है। 150 से 250 शब्दों में आंसर्स लिखने हैं। उन आंसर्स में कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, सजेशंस, रिकमेंडेशंस, कमिटी की रिपोर्ट, डेटा, फैक्ट एनालिसिस डालना है। तो आप ये सोचे कि खुद से चीजों को एनालाइज करने की जब तक आप में एबिलिटी नहीं होगी तब तक एआई आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। एआई को एज अ टूल कैसे यूज करना है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का मुद्दा न्यूज़पेपर पे है, न्यूज़पेपर पे रहते हैं। दूसरा इसका मतलब है कि अगर मैं कंटेंट के लिए नहीं पढ़ रहा हूं तो मैं किस चीज के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। इसके 2 से 3 मेजर कारण हैं। कारण नंबर 1, टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट। टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट बिकॉज ये रीडिंग हैबिट रील्स
और वीडियोस की वजह से समाप्त होती जा रही है, और आंसर लिखने के लिए, उत्तर लेखन के लिए रीडर, एक अच्छा रीडर होना जरूरी है. इफ यू वांट टू राइट गुड आंसर्स, इफ यू वांट टू राइट गुड एसेज, यू हैव टू बी अ गुड रीडर. इसी वजह से यह जरूरी है कि आप रीडिंग हैबिट डेवलप करें. मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं यूपीएससी के एक क्वेश्चन से, जो 2 क्वेश्चन से इनफैक्ट, जो साल 2026 में पूछे गए. ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछे गए, जिसमें बताया गया है कि आप एक मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जहां इकोनॉमिक कंपटीशन है, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस हैं, कम्युनिटी टेंशंस हैं, और एक फ्लैश पॉइंट आ गया है गवर्नमेंट के फैसले को लेकर. इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ, और उसके बाद इतने लंबे लंबे ऑप्शंस, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. Regardless of what is right or wrong, your ability to read text quickly, effectively, and underlining the keywords is going to determine whether you answer this correctly or not. इस सवाल को आप फैक्ट्स के बेसिस पे ही नहीं सिर्फ, लेकिन अपनी लॉन्ग राइटअप्स पढ़ने की एबिलिटी पे करेक्ट कर सकते हो या इनकरेक्ट कर सकते हो. सेम वे जो ये प्रोजेक्ट के बारे में एक और सवाल पूछा गया, मिस्टर एक्स वाला या मिस एक्स वाला, वो भी डिपेंड करता है कि हम पूरे उसको राइटअप को कितना गहराई से पढ़ते हैं, और छोटी सी चीज को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं या नहीं. जैसे यहां पे जो भी लिखा है उसमें एक पॉइंट बताया गया है दैट किसी कॉन्ट्रैक्टर की वर्कमैनशिप और करप्शन के ऊपर, करप्शन को लेकर चार्जेस हैं, लेकिन नथिंग हैड बीन लीगली प्रूवन. ये लाइन भी है. अगर इस नथिंग हैड बीन लीगली प्रूवन लाइन को आप इग्नोर करते हो तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाएगा. इस वजह से यह जरूरी हो जाता है कि आप रैशनली, ठंडे दिमाग से, लेकिन क्विकली लंबे लंबे टेक्स्ट पढ़ो. ये एबिलिटी रील्स स्क्रॉल करने से डिमिनिश होती है, चैट जीपीटी को अपने आंसर्स बना के देने में से डिमिनिश होती है, उसको समराइज करके मैं पॉइंट्स पढ़ लूं, इससे ये एबिलिटी डिमिनिश हो जाती है, और अंत में आप सब स्टैंडर्ड आंसर लिख के आते हो. ये तो प्री का क्वेश्चन है. मेंस में जो केस स्टडी आती है वो 6 केस स्टडी इस तरीके की आती है. 6 केस स्टडी इस तरीके की आती है कि जब तक आप पूरे ध्यान से इसको 2 बार नहीं पढ़ोगे पेपर में, आप 20 मार्क्स का केस स्टडी अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं लंबे लंबे राइटअप्स पढ़ने की प्रैक्टिस करूं. तो इसका मतलब है कि सबसे पहला रीजन आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहला रीजन आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए इज टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट फॉर योर केस स्टडी, फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन इन सीसैट, फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 1. यस, जीएस पेपर 1 के लिए भी, क्योंकि अब वहां पे भी वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हमसे पूछ रहा है. दूसरा रीजन होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का एक अच्छी वोकैब्युलरी डेवलप करने के लिए. वोकैब्युलरी यानी कि शब्दावली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे लिख पाते हो. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे बताना है कि पंचायती राज सिस्टम हैव बीन वीकेंड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. मैंने ये सेंटेंस लिखा, मेंस के अंदर मैंने ये सेंटेंस लिखा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन वीकेंड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. अगर मेरी वोकैबुलरी थोड़ी सी स्लाइटली इससे बेटर होगी, बहुत ज्यादा मुझे शशि थरूर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे बेटर होगी, तो मैं इसी चीज को बहुत कम शब्दों में लिखूंगा. मैं लिखूंगा कि रिलक्टेंस इन डेवल्यूशन बाय सेंटर एंड स्टेट enfeebles PRI. अब देख लो इसमें और इसमें कितना फर्क है, इसमें और इसमें कितना फर्क है. enfeebles मतलब कमजोर बनाता है, feeble मतलब कमजोर, enfeeble मतलब कमजोर बनाता है. reluctance in devolution, तो आप ये देखें
कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा मेरी वोकैब्युलरी, शब्दावली जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो बेहतर होगी, कम शब्दों में ज्यादा चीजें बोल पाऊंगा। ये मेरे मेंस के आंसर में मेरी मदद करेगा। न्यूज़पेपर से मुझे बेहतरीन कोट्स, बेहतरीन वे फॉरवर्ड और बेहतरीन सजेशंस मिलते हैं ऐसे इश्यूज के जो ओवरऑल सिलेबस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। Which brings me to my next point that न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मेरा सिलेबस से कंप्लीटली होलिस्टिकली वाकिफ होना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडियली स्पीकिंग मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू उसको पढ़ के, उसको याद करके, समझ के अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो और भी बेहतर मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए ये नहीं जरूरी कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करो उसी दिन से आप अखबार पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, जो लोग स्टार्ट करते हैं या जो लोग 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ने का बर्डन पहले दिन से ना लें। या तो ऐसा है कि वो हमेशा से न्यूज़पेपर पढ़ते आए हैं, जैसे मैं था, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो स्कूल टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ता है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है स्पेशली इंटरनेशनल पेज में, पेज 3 में नहीं पेज 3 में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है स्कूल में, लेकिन इंटरनेशनल पेज में क्या आता है, दुनिया भर की खबरों में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स के पेज में क्या हो रहा है, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी, रुचि होती थी पहले से ही। तो इस वजह से मेरी तो आदत थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं है। उनको ये आदत इसलिए कल्टीवेट करनी है क्योंकि कोट्स, वे फॉरवर्ड सजेशंस आपको मिलेंगे। आज जो मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ के बताऊंगा उसमें मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये बना बनाया चीज आपको न्यूज़पेपर से मिलता है, बस नजर और परख होनी चाहिए। वो नजर और परख कैसे आएगी? जब मैं सिलेबस से वाकिफ हूं, मुझे सिलेबस के बारे में पता है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2027 और 2028 के लिए तैयार कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं 2027 और 28 के लिए तैयार कर रहा हूं, और इस मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए मैं सिर्फ और सिर्फ उनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं देता हूं, बल्कि उनके डेली रूटीन, वीकली टारगेट्स, इनका ट्रैक भी रखता हूं। तो कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं वेबसाइट पे जा सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे साथ अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर सकते हैं। बिकॉज आई एम कमिटेड टू हैविंग अ लिमिटेड कोहोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके साथ डे टू डे बेसिस पे हम मेहनत करें और उनको रैंक दिलवाएं। प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर करवाना, ठीक है, या इंटरव्यू तक पहुंचाना नहीं, रैंक दिलवाना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसेस फॉलो होता है। वापस आता हूं, जिस विषय के बारे में मैं बात कर रहा था, न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा था, वाई का मैंने आंसर आपको दे दिया। तो मैं कंटेंट के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं एक रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए पढ़ रहा हूं जो मेरे केस स्टडी, कॉम्प्रिहेंशन, जीएस पेपर 1 में काम आएगा। मैं वोकैबुलरी के लिए कर रहा हूं जो मेरे एस्से में काम आएगा और जीएस के आंसर्स में काम आएगा। और मैं कोट्स, वे फॉरवर्ड या सजेशंस के लिए कर रहा हूं जो मैं अपने उत्तर में यूज कर सकता हूं, जो मैं बताऊंगा कैसे। अब अगला सवाल जो इसी से जुड़ा है वो ये है कि क्या मुझे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? जो न्यूज़पेपर शुरू से लेकर एंड तक हर पेज आता है, क्या मुझे वो पूरा पढ़ लेना चाहिए? इसका सवाल है अ बिग NO। नो, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करने से पहले ही आपकी पहले 5 मिनट की एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप उस न्यूज़पेपर में से स्कैन करो। कई ऐसे टेलीग्राम चैनल में देखता हूं, मैं खुद उनका हिस्सा रह चुका हूं पास्ट में, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल बता देते हैं। मत रहो उन पे डिपेंडेंट, खुद सिलेबस को रटो, इंटरनलाइज करो और फिर पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें रेलेवेंट है। सिलेबस के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझोगे तो फिर उसमें से चीजें अपने आप फिल्टर होती चली जाएंगी कि यार कुछ चीजों को जो मैं इजी इंपॉर्टेंट समझता था वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि मैं कंटेंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं कंटेंट निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहा हूं, वो मैं स्लीपी की मंथली मैगजीन से भी पढ़ सकता हूं या किसी भी इंस्टीट्यूशन की मंथली मैगजीन से भी पढ़ सकता हूं। मेरा नजरिया न्यूज़पेपर को लेकर अब बिल्कुल बदल गया, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर चीजों को सीखने के लिए ले रहा हूं, पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर
सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग हैबिट को एनहांस करने के लिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर से सिर्फ कुछ चुनिंदा जेम्स उठाने के लिए पढ़ रहा हूं, इसलिए अब मेरी कवरेज में मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम को 3 से 4 घंटे का बना देता है, जबकि आपको आइडियली स्पीकिंग 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर अंदर न्यूज़पेपर पे लगाने हैं। 1 आवर से ऊपर न्यूज़पेपर पे लगाना इज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके अटेम्प्ट को पूरी तरीके से डिरेल कर सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इन एनी केस आप न्यूज़पेपर में पढ़े गए कंटेंट के आधार पे, बेसिस पे आप अपने नोट्स नहीं अपडेट करने वाले हो। ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई ऐसा ब्रिलियंट आर्टिकल आपकी नजर में आ जाए जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके अलग से अपने वन नोट के अंदर ऐड कर दो। अगर जो लोग वन नोट यूज करते हैं प्लीज मुझे बताएं, है ना, दे मस्ट यूज इट फॉर नोट मेकिंग, तो वो कर सकते हो आप। लेकिन न्यूज़पेपर को एआई में डाल के उसकी समरी निकलवा के फिर उसको अपनी कंपाइलेशन में ऐड करना, यह खुद को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये वही बातें हैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं पीडीएफ कलेक्टर बनाती हैं। तो इसीलिए प्लीज मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने साथ ऑनेस्ट रहें, है ना, अपने साथ ऑनेस्ट रहें। आज देश में बहुत ऐसा टर्बुलेंट टाइम चल रहा है जहां पे यूथ सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, मंत्रियों से अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। बिल्कुल सपोर्ट में होना चाहिए हमें उन स्टूडेंट्स के जिनको अकाउंटेबिलिटी की डिमांड, लेकिन हर जगह ये स्टैंडर्ड अप्लाई करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो खुद पे भी ये स्टैंडर्ड जरूर अप्लाई करें कि खुद अपने आप से आप कितने ईमानदार है ना। देश के लिए आपने मोर्चा संभाला है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली बात है, बहादुरी वाली बात है जो नहीं होती है आम जनता में, ठीक है। लेकिन वही चीज आप अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्टिव रहें, हमेशा सेल्फ क्रिटिकल नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव रहें, इस बात का याद रखिए। तभी वो बंदा ग्रो करता है जब वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है। क्रिटिकल जरूरी नहीं है, नेगेटिव कॉनोटेशन में ना दें। अब न्यूज़पेपर में मुझे अगर सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, स्कैन करना है, तो वो काम मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे सिलेबस पता है और मुझे पीवाईक्यू पता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये पहले महीने मुझे नहीं पता चलेंगे, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, 1 महीने में पता चल गया, 2 महीने में नहीं, कम से कम 6-7 महीने जब मैं पढ़ूंगा तब मेरी ये नजर डेवलप होगी। लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ आनी शुरू जरूर हो जाएंगी। तो अब मुझे कितना टाइम लगना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के में, इसका आंसर शायद मैं यही ऑलरेडी दे चुका हूं कि 45 मिनट से लेकर 1 घंटे से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। क्या आपको न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सिवाय सम रेयर एक्सेप्शंस वेयर यू हैव फाउंड अ कोट और अ वे फॉरवर्ड और रिकमेंडेशंस फॉर समथिंग। बिकॉज दुनिया में चैलेंजेस या इश्यूज हम सभी नोट्स में हमें अच्छे से मिल जाते हैं, वे फॉरवर्ड, यूनिक वे फॉरवर्ड हमें नहीं मिलते। ये मैं एस्पिरेंट्स के दिल की बात बोल रहा हूं, यूनिक वे फॉरवर्ड नहीं मिलते। मान लो ग्लोबलाइजेशन या डी ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम है, ट्रेड की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, हमें यूनिक वे फॉरवर्ड्स नहीं मिलते। लेकिन न्यूज़पेपर्स में यूनिक वे फॉरवर्ड्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक एडिटोरियल दिखाऊंगा जिसमें दिल्ली के अंदर एआई का इस्तेमाल करते हुए पोल्यूशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसका एक यूनिक हमें मॉडल मिलेगा। वो मॉडल हम अपने आंसर्स के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि न्यूज़पेपर पढ़ने का पर्पस क्या है। जब पर्पस पता लगेगा तो आपका नजरिया बदलेगा, नजरिया बदलेगा तो न्यूज़पेपर आपको एक महज एक काम नहीं लगेगा, इट विल बिकम एन एक्टिविटी विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर मार्क्स। सीधा सीधा मार्क्स को कंट्रीब्यूट होते हुए दिखेगी। ये काल मार्क्स नहीं, नंबर की बात कर रहा हूं। सोशलिज्म ज्यादा पढ़ लिया लोगों ने। अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि एक न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए। 2 ऑप्शंस जनरली कैंडिडेट्स के पास होती है, खासतौर पे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। मैं इंडियन एक्सप्रेस का एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं हमेशा से उसे प्रेफर करता आया हूं एज अ न्यूज़पेपर, है ना। कोई मेरा वो पॉलिटिकल वगैरह बायस नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस एक बढ़िया न्यूज़पेपर है और थोड़ा सा सिंपलर लैंग्वेज में लिखा गया, भाषा उसकी बढ़िया लगती है मुझे, इस वजह से
मैं ये रिकमेंड करूंगा कि न्यूज़पेपर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। द हिंदू भी बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर है, उसे भी पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने जो उठाया है ये चंडीगढ़ वाला वर्जन है। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट वाला जो वर्जन है वो पढ़ें, दिल्ली वाला वर्जन ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपको अपने स्टेट के बारे में रीजन वाले पेज पे बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल सकती है। यहां पे आता है सिटी, ये तो चंडीगढ़ हो गया इसलिए सिटी। रीजन वाले पेज पे आपको ढेर सारी जानकारी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सीधा सीधा केस स्टडी मिलेगी। यहां पे दिखाता हूं, एक केस स्टडी मिलेगी। केस स्टडी की फर्स्ट वुमन मेयर ऑफ पंजाब। अगर आप पंजाब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं फर्स्ट वुमन मेयर ऑफ पंजाब, है ना। ये प्राइवेट मैटर्स, इस तरीके की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को एक केस स्टडी मिलती है फर्स्ट वुमन मेयर ऑफ पंजाब। अब मैं इसको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करूंगा जब मैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज अपने पंजाब के आंसर में लिख रहा हूंगा। यूपीएससी मेंस में नहीं, पंजाब के आंसर में लिख रहा हूंगा। ना मुझे नाम लेने की जरूरत है ना कुछ, रिसेंटली बस ये बताना है, ना पार्टी का नाम बताना है, कुछ नहीं बताना मुझे। रीजन के अंदर मुझे ये भी दिखेगा कि पंजाब कैबिनेट ने रिसेंटली क्या फैसले लिए हैं और पंजाब के रेवेन्यू में क्या डिप आया है। तो अब कहने के तौर पे अगर मैं इसमें से नोट्स नहीं बना रहा हूं, मैं करंट अफेयर्स कहीं से प्रिपेयर कर रहा हूं, तो काफी हद तक वो उधर कवर हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको यहां से एक बार पढ़ लेता हूं तो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कि हाँ भाई, इस महीने पंजाब की कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए हैं। अब उनकी लिस्ट मेरे को चाहे उस वक्त याद ना रहे, मैं नोट्स में नहीं ऐड करूंगा, लेकिन जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा मैगजीन से, है ना, पंजाब की कोई मैगजीन पढ़ता हूं, है ना, जैसे स्लीपी की मैगजीन पढ़ता हूं, तो वहां से मुझे यहां की रेलेवेंस पता लगने लगेगी। इस वजह से आपको रीजन वाला न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब ये तो था कि रीजन वाला क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब अपने स्टेट वाला एडिशन क्यों पढ़ना चाहिए। अब ये देखो कि इसमें से सेलेक्ट कैसे करना है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखो, एक बार स्कैन कर लो पेपर, एक बार पेपर स्कैन कर लो, बट स्कैनिंग भी का भी कोई फायदा नहीं है। मेरी मानो तो सिर्फ 3 पेज पढ़ो, मेरी मानो तो सिर्फ 3 पेज पढ़ो। एक तो फर्स्ट पेज। अब इस टाइम पे जो फर्स्ट पेज होगा वो जनरली बॉल बाय बॉल कमेंट्री होगी ऑन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन एंड अराउंड द प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द फ्रंट पेज विल बी इफ देयर इज सम मेजर नेशनल इवेंट हैपनिंग विच इज स्प्रेड अक्रॉस अ नंबर ऑफ डेज, तो इट विल बी आज ये हुआ, कल ये हुआ था, परसों ये होगा। वो आपके कंजम्पशन के लिए, इंफॉर्मेशन कंजम्पशन के लिए रेलेवेंट है, पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो अब इन दोनों में से पेपर के लिए रेलेवेंट कौन सी खबर है? देश के लिए रेलेवेंट है ये खबर बहुत ज्यादा, लेकिन पेपर के लिए, आप जो पेपर दे रहे हो यूपीएससी का या कोई और, तो उसके लिए रेलेवेंट है ये खबर कि सरकार अभी इस मुद्दे पे डिस्कशन में लगी हुई है कि जो कास्ट सेंसस होने वाला है सेंसस के साथ, उसमें कैसे ऑप्शंस रखे जाएं, क्या ऑप्शंस रखे जाएं कास्ट के लिए, क्या सेल्फ डिक्लेरेशन रखा जाए या ड्रॉप डाउन मेन्यू रखा जाए जिसमें पहले से हमने कास्ट के नाम फिल किए हुए हैं और बाकी को अदर में डाल दिया जाए। यह डिस्कशन चलेगी क्योंकि अब जब आपसे सेंसस या कास्ट सेंसस के चैलेंजेस पूछे जाएंगे तो अब आप उसमें कैटेगोरिकली इस चैलेंज को बता सकते हो कि हमें यह चैलेंज आ रहा है कि हम सेल्फ एन्यूमरेशन करवाएं या खुद से एक लिस्ट दे दे और जनता को बोले आप अपनी जाति को यहां पे टिक करें। सवाल यह भी है कि इससे पहले जब सरकार ने यह सेंसस, ऐसा सेंसस करवाया था, इससे पहले सरकार थी, उन्होंने कहा था कि सेल्फ एन्यूमरेट कर लो, मतलब अपनी जाति का नाम खुद लिखवाओ। जब ऐसा हुआ तो 46 लाख डिस्टिंक्ट नेम्स सामने आ गए। इसी वजह से सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा बाहर रिलीज नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि ये पूरी खबर पढ़ के आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि जब मेरे से GS1 इंडियन सोसाइटी या GS2 गवर्नेंस में सेंसस के बारे में सवाल आया और उसने मुझसे चैलेंजेस पूछ लिए भारत में सेंसस कंडक्ट करने के, तो वहां पे मैं ये एग्जांपल दूंगा या एग्जांपल दूंगी। मेरे मन में हमेशा
मेरी आंखों के सामने हमेशा एक लेंस, एक चश्मा चढ़ा होना चाहिए। वो चश्मा मेरे सिलेबस और मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंटेलिजेंस से भरा होना चाहिए। इससे मुझे पता लगेगा कि न्यूज़पेपर में, अखबार में मेरे लिए क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं। तो डे टू डे कमेंट्री और डे टू डे अपडेट्स ऑफ एनी मेजर इवेंट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल इवेंट लाइक द ईरान वॉर इज एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। किसी काम का नहीं है वो, है ना। इंडियन डायस्पोरा, इसमें सिर्फ मेरे लिए एक चीज निकल के आ रही है, दैट इंडियन डायस्पोरा GS2 के अंदर, ये इंटरनेशनल वाला पेज है, देखो, इंडियन डायस्पोरा GS2 के अंदर इंडियन डायस्पोरा एक टॉपिक है। जो लोग भारतीय मूल के लोग हैं और बाहर के देशों में रहते हैं, उनके बारे में मेंस में मुझसे सवाल पूछा जा सकता है। तो यहां मुझे नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नहम, उनकी कैबिनेट में ब्रिटिश इंडियंस नजर आ रहे हैं, तो मैं उनको उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे लिख पाऊंगा। इसके अलावा इस इंफॉर्मेशन का मेरे एग्जाम से और कोई रेलेवेंस नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। हां, एक और एग्जाम्पल, जैसे वहां पे पहली बार ऐसा हुआ है कि AI के लिए एक नया मिनिस्टर आया है, क्या भारत में भी ऐसा अलग मिनिस्ट्री, अलग विभाग, अलग डिपार्टमेंट AI के लिए होना चाहिए? मेरे दिमाग में, मेरी नजरों में, मेरे दिल में एक सिलेबस प्लस PYQ का रेलेवेंस का चश्मा लगा हो, तो मुझे पता लगेगा कि हाँ यार, GS2 में मैं गवर्नेंस को, न्यू एज गवर्नेंस को ठीक करने के लिए अगर सजेशन देता हूं, तो मैं सजेशन दे सकता हूं कि जैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक AI का अलग मंत्री बनाया है, हमारे यहां भी अलग मंत्री होगा। लेकिन सवाल ये उठेगा कि मंत्री बनेगा कौन, क्योंकि AI के बारे में कौन है जिसको इतनी जानकारी है। क्वालिफिकेटिवली इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। ये इन्होंने तो बना दिया एक कनिष्क नारायण जी को, है ना, कनिष्क नारायण जी को बना दिया इन्होंने AI मंत्री। हम किसको बनाएंगे, है ना, हम किसको बनाएंगे? वहां पे भी ऑल्दो यही सिस्टम चलता है दोस्तों, वहां पे भी यही सिस्टम चलता है कि जो पार्लियामेंट का हिस्सा हो वही मंत्री बनेगा। लेकिन यहां पे एज मिनिस्टर ऑफ AI आप उनके बारे में देख सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की है, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की। तो आपका एक तो एंटरटेनमेंट भी हो गया इसको पढ़ के, आपको पता चला कि ब्रिटेन में तो भाई इतने पढ़े लिखे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके पास 2 टॉपिक्स के एग्जाम्पल भी आ गए। ये होता है न्यूज़पेपर पढ़ना। और यू कैन नॉट गो थ्रू ऑल दीज न्यूज आइटम्स। सर, हर न्यूज आइटम पे नहीं जाओगे। अब ट्रंप का मन करता है कुछ बोल देता है सुबह, फिर दोपहर को अखबार वालों ने भी छोड़ दिया है ट्रैक करना कि कितनी बार क्या क्या बोल रहा है। लेकिन पिकैक्स माउंटेन कहां पे है, ये तो अब आपको प्लेसेस इन न्यूज के तौर पे रट जाएगा कि ईरान के वेस्टर्न पार्ट में, है ना, जहां पे बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं पहुंच पाते, जहां पे ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है। तो मेरे पास इस पेज को पढ़ने के 4 से 5 मिनट ही हैं, और उस 4 से 5 मिनट में मैंने सिर्फ उतना कंटेंट देख लिया है। मुझे ये नोट भी नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं करंट अफेयर्स में पढ़ूंगा, मैगजीन वाले कवर करेंगे, लेकिन ये चीज मैं नोट कर सकता हूं, ओनली स्टार लगा के मैं अपने नोट्स में ये ऐड कर सकता हूं। तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए मैं, अगर न्यूज़पेपर के लिए मैं सिर्फ जो जेम्स न्यूज़पेपर में से निकालूंगा, नॉट द एंटायर आर्टिकल, नॉट द समरी, बट जेम्स। ये मैंने जेम निकाला एंडी बर्नहम की कैबिनेट से। इसके लिए मैं एक अलग फाइल बना के रख सकता हूं, डिजिटल फॉर्मेट में भी रखूंगा, चलेगा, हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद इस पेज पे और कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिसपे मुझे ज्यादा टाइम लगाना है, ठीक है, कि किसान नेता भी पहुंच चुके हैं शंभू बॉर्डर पे, है ना, गवर्नमेंट डिबेट करना चाहती है। इन सभी न्यूज आइटम्स में से मुझे एग्जाम के लिए कुछ निकल के नहीं आएगा। इसके बाद मैं जाऊंगा, एंड with due respect to these news, that these are important news items, I am not disrespecting the news item, I am saying कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसकी नजर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये देखो, ये न्यूज कितनी जरूरी, इंपॉर्टेंट है। एक तो पता नहीं, ये स्क्रॉलिंग इज अ नाइटमेयर इन दिस, इसमें स्क्रॉलिंग तो नाइटमेयर है बॉस।
तो ये देखो, तमिलनाडु एक केस स्टडी बन सकता है हम लोगों के लिए कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, विमेन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रेट, उसमें तमिलनाडु ने कितनी स्ट्राइड्स की है। वंस अगेन मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ मेंस और प्रीलिम्स का लेंस लगाया है सिलेबस का, कि मेरे को सिलेबस का पता है, विमेन इश्यूज, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, लेबर फोर्स, तो मुझे पता है कि ये वाली चीज मैं अपना एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता हूं कि 43% ऑफ विमेन जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही हैं पूरे देश में, वो उनमें से 43% महिला तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाई, तमिलनाडु ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाई हैं, ये मोस्पी का डेटा है लेबर मार्केट के अंदर। तो कितना बढ़िया ये मेरे लिए एक वो बन सकता है मॉडल, कि इस मॉडल को फॉलो करना चाहिए बाकी स्टेट्स को। ठीक है, अब शहर की खबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, शहर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अनटिल अनलेस आपका इंटरव्यू नहीं है और आपके शहर के बारे में आपको एग्जैक्ट डिटेल पता हो। रीजन में मैंने एक दो चीजें निकाल के दे दी कि ये चीजें हैं। फिर उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे ये अखबारों की एड वैड छोड़ के, पॉलिटिक्स वाला पेज तो उठाना भी नहीं है गलती से, उसमें चल रही है पॉलिटिक्स सच में, तो पॉलिटिक्स वाला पेज करना है इग्नोर। नेशन वाले पेज में भी अगर कोई मेजर इवेंट हो रहा है, आप देखोगे कि वो समझदारी के लिए या घर के बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छा है कि उन्हें पढ़ना चाहिए रादर देन वॉचिंग मीडिया। लेकिन हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये है, हमारे लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये आ गया कि मध्य प्रदेश के अंदर भी, हो ये तो माय स्ट्रगल विद दिस इज बीइंग क्रॉनिकल्ड, मध्य प्रदेश के अंदर भी यूसीसी बिल पास हो गया है। तो उत्तराखंड, गुजरात, आसाम के बाद अब मध्य प्रदेश चौथा स्टेट बन गया है जिसमें 1.5 साल में यूसीसी आया है। तो अब यूसीसी की हवा बहुत तेज है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड एज एन इशू, यू हैव सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन इट, यू नो द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी के बारे में बात करता है, और आपने इंडियन सोसाइटी में पढ़ा है कि कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म ये एक थीम है। कहने का मतलब है कि ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो तकरीबन मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो हर पेज में से एक न्यूज आइटम से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। अब लेकिन हर न्यूज़पेपर में एक ना एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसको जेनजी बोलता है बैंगर, कि क्या व्हाट है ना, क्या मस्त आर्टिकल लिखा है रे बाप। वैसा ही ये वाला आर्टिकल है, अगर मैं इसको दिखा पाऊं, है ना, माय टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड हैंड्स if they are able to show you this is a brilliant article written by C राजा मोहन। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये शेयर किया है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है RAINAHAINA05, ठीक है, RAINAHAINA05, और वहां पे भी मैंने इसका जो आउटकम है बेसिकली वो शेयर किया है। तो इसमें सी राजा मोहन साहब बता रहे हैं कि भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो 1990s में जो विश्व भर में वर्ल्ड वाइड सिनेरियो था, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन था, उनके जैसी लग रही हैं। वर्ल्ड वाइड सिनेरियो 1990s की बिगिनिंग में दो मेजर इवेंट्स के द्वारा लाइन था। पहला इवेंट था यूएसएसआर का ब्रेकअप हो जाना, और दूसरा इवेंट था वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस, क्योंकि अमेरिका ने इराक पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब ये दोनों केसेस में वो एक्सप्लेन करते हैं, गोज़ ऑन टू एक्सप्लेन कि इंडिया की उस वक्त फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उस वक्त के क्या कंपल्शंस थे, और उसके बाद आज के समय में भी यूरोप और वेस्ट एशिया में ही दो क्राइसिस, ट्विन क्राइसिस चल रही है, एक रशिया यूक्रेन का प्रोलॉन्ग्ड वॉर और एक ईरान के अंदर ये जो एक्शन लिया जा रहा है। तो इसको पैरेलल ड्रॉ करते हुए वो हमें तीन चीजें बताते हैं, तीन लेसन्स बताते हैं। यही तीन लेसन्स मैंने स्टूडेंट्स को बताए भी। तो इस पूरे आर्टिकल में से तीन लेसन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेसन है कि हमें बैलेंस ऑफ पावर को परमानेंट नहीं मानना, हमें नहीं मानना कि हमेशा से हमारे लिए सोवियत ही जरूरी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सोवियत के प्रति अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलाइन करें। अनप्रेडिक्टेबिलिटी मार्केट में चलती रहती है। दूसरा कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक एसेट, डिबेट इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट, ज्यादा ही हो गया,
Debate is a strategic asset and there should be no consensus on foreign policy. There may not be consensus. Some people may say कि we must move more towards Russia. Some people will say no, we must move towards America. But it must come after a proper thorough knowledge of their country's domestic politics. उन देशों की domestic politics से आनी चाहिए. और तीसरा लेसन बोलते हैं वो कि डोमेस्टिक पॉलिसी हमारी खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एक्सटर्नल चैलेंजेस को वो फेस कर पाए. कहने का मतलब है ये आर्टिकल गिव्स यू मच हायर रिटर्न एंड इट ऑल्सो अलाउज यू टू रीड अ प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्टिकल. अब एडिटोरियल में भी हर चीज जरूरी नहीं है कि हर एक एडिटोरियल जरूरी हो, लेकिन ये वाला साथ में एक बहुत ही अच्छा आपको सोल्यूशन देता है कि वो आपको रिकमेंडेशन देता है कि भाई दिल्ली का जो विंटर पोल्यूशन है उसमें प्रेडिक्टिव साइंस इस्तेमाल करनी चाहिए. AI, how AI can be applied in health management, pollution control, etc. तो उनका ये कहना है कि ये हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो पीक कर जाता है बाय 2 PM. तो जो 3 बजे से लेकर 7 बजे का विंटर्स में टाइम होता है वो सबसे सूटेबल टाइम होना चाहिए आउटडोर एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए. इसीलिए सब चीजों की टाइमिंग्स भी उस हिसाब से होनी चाहिए. ये एक छोटा सा सजेशन है बट यू कैन गिव दैट इन योर आंसर्स. मतलब मुझे न्यूज़पेपर से सिर्फ जेम्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे जेम्स मिल रहे हैं, उनको मैं तराश रहा हूं. बाकी न्यूज़पेपर को मैं इग्नोर करता चला जा रहा हूं. मुझे कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है. आई कैन गो ऑन एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है. अब लास्ट जो पेज आपने पढ़ना होता है वो होता है एक्सप्लेन्ड. जैसे इस न्यूज़पेपर के इस पेज पे आपको एजुकेशन का फॉलिंग शेयर इन बजट दिखेगा, विच कैन बी वंस अगेन अ सोशल सेक्टर क्वेश्चन. आपसे सोशल सेक्टर का क्वेश्चन पूछा जाए, एजुकेशन का फॉलिंग शेयर इन बजट ओवर 12 इयर्स, तो आपके पास ये नंबर्स आप एक जगह नोट कर लो कि 2009-10 के मुकाबले अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाली लाइन देखोगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाली लाइन है, बस इतना ही डेटा चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाली लाइन देखोगे तो ये 2.5% पे पहुंच चुकी है, ठीक है. स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का तो और भी बुरा हाल है. तो बजटरी एलोकेशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि शिक्षा के क्षेत्र पे या स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र पे देश में क्या. अब मैंने आपको ये 4 से 5 आर्टिकल बताए, बस इन्हीं के ऊपर काम है. ना स्पोर्ट्स का पेज पढ़ना है, ना बिजनेस का पेज पढ़ना है, ना इंटरनेशनल वाला पेज पढ़ना है. इंटरनेशनल वाले में भी मैंने एग्जांपल निकाल के दिखा दिया. इसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस की इंटेलिजेंस से ही पढ़ना है. उसके लिए आपका पहला और दूसरा स्टेप है सिलेबस कंप्लीट याद करना मेंस का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंटेलिजेंस लेना प्रीलिम्स और मेंस में. यही आपका फॉर्मूला है, फंडा है तैयार करने का यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए न्यूज़पेपर. तो आपने टोटल 7 से 8 आर्टिकल स्कैन करने, उन्हीं को पढ़ना है. 45 मिनट्स में अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज मूव अहेड एंड गो एंड रिवाइज योर स्टैटिक, बिकॉज इसके बियॉन्ड आप करंट अफेयर मैगजीन से कवर करोगे. इसी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूं, उनको मार्गदर्शन देता रहता हूं इन द मेंटरशिप प्रोग्राम. जरूर हमारी वेबसाइट एक बार विजिट करना. प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसैट सभी का वन स्टॉप आपको एक सोल्यूशन मिलेगा. धन्यवाद.